क्योंकि दुबई वाले जब इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, उनको जेल में भेजते हैं, ठीक है, मगर हमारे पाकिस्तान का भी हक है पाकिस्तानियों कि जाएं, ठीक है, इज्जत के साथ अपनी रोजी कमाएं, ठीक है, इज्जत के साथ रहें, ठीक है, मगर ऐसा काम ना करें, ठीक है, जिससे हमें शर्मिंदगी हो। लेकिन सर अब उन्होंने कह दिया बस बहुत हो गई है, हमने अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं आने देने। मजदूर तबके को भी अब वीजा नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान जो बंदा जाना चाहता है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं, ठीक, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, फिनिश कर दिया, ठीक है। अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं, ठीक है, हो गए मुसलमान, ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं, मुझे बताएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सना अमजाद यूट्यूबर है पाकिस्तान की, उन्होंने लोगों से रिएक्शन लिया है कि आप क्या राय रखते हो इंडिया और यूएई के बीच में जो न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट जो साइन हुआ है उसमें आपकी क्या राय है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी खुश तो होंगे नहीं, नाराज़ ही होंगे वो। तो लोगों ने काफ़ी गुस्सा दिखाया इसके ऊपर। भाई इंडिया अगर किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी चिढ़ेंगे इस चीज़ से। तो देखते हैं इनकी वीडियो को, रिएक्शन देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो के बाद में। एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। 24 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब वर्ल्ड का ये पहला न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है जो यूएई के अंदर लगने जा रहा है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अरब वर्ल्ड का पहला एनर्जी पावर प्लांट है और यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिया और यूएई के दरमियान साइन हुआ। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल आपने देखा होगा कि इंडिया ने यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला। उसके बाद आईआईटी जो है वो यूएई के अंदर खुल गया और अब इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आजकल की दुनिया है वो इनोवेशन की दुनिया है और जो इंडिया है वो पहले भी जो तरक्की है उसमें दुनिया से तकरीबन बहुत आ गया। और अगर हम एशिया की बात करते हैं और एशियन कंट्री में अगर इंडिया को देखते हैं तो वो तरक्की में सबसे आ गया और इस दौर में वो हमेशा से रहा है और उसकी कोशिश रही है। बाकी बात कहते हैं कि जो अभी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है यूएई के साथ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी तो मुबारकबाद है इंडिया को कि वो जिस राह पर चलना चाहते हैं या जो वो कामयाबी और जो जिस काम के ऊपर वो लगे हुए हैं और वो उसको जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब यूएई जो है वो चाइना को भी इस एग्रीमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए साइन कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर किया और इसने, मैं कह रही हूँ, पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। देखिए, ये होती है आपकी पॉलिसीज के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि जब आपकी अगर आप देखते हैं कि जो चाइना है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की उसने की है और जो भी आप किसी भी चीज़ में जो किरदार देखते हैं वो चाइना का ही हमेशा से देखते चले आए हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनोवेशन नहीं आती है वो हमेशा से चाइना लाता है। लेकिन अगर आप बात करें आईटी की तो आईटी में जो इंडिया का एक नाम है और वो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है आईटी की वजह से। अब यही चीज़ें हैं कि वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम बाकी जो रास्ते हैं वो भी खोलता चला जा रहा है और वो तमाम तर लोगों के साथ बाकी ममालिक के साथ कांटेक्ट कर रहा है और अपनी वो जगह बना रहा है और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। जब आपके जो लोग होते हैं, जब आप उनकी कदर करते हैं, जब आप टैलेंट आगे सामने लाते हैं तो वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका नाम दुनिया में बनता है। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ें हैं, उनको और भी चीज़ें करनी चाहिए जो दुनिया के साथ उनका नाम। पाकिस्तानियों को ना इस चीज़ पर बड़ा एतराज़ है कि यूएई को इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ तय करने चाहिए थे, ना कि इंडिया के साथ। सर, गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन तर होते जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यूएई के अंदर बनाया गया। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया ने आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो दुबई के अंदर खोल दिया। अब इंडिया और यूएई के दरमियान जो है न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना को छोड़ के इंडिया को प्रेफर किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मैम, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो है ना इस वक्त आईटी के
डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। माशाल्लाह पाकिस्तान जो 4 रैंक पे चल रहा है इस वक्त, जो 4 रैंक पे चल रहा है, हमारी भी कोशिश यही है कि हम आगे अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आए। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने जो पहले आपने कहा है कि मंदिर के हवाले से ये काम किया है, बेसिकली जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज़्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुस्लिमों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। इसकी अब लॉजिक में जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है और जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारी जो मैशियत है वो बहुत ज़्यादा डिफीज़ हो रही है। और उसके साथ ही हमें हमारे हुक्मरानों को और हमें पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली इस पे स्टैंड लेना चाहिए और स्पेशली हमें आईटी की तरफ से जो दुनिया के अंदर जो इसका स्कोप हो रहा है हमें भी इसकी तरफ जो आना चाहिए। आपने अभी एक बात की कि यूएई का रुझान हिंदुओं की तरफ ज़्यादा है क्योंकि वो अपने काम को लेके मुखलिस हैं। मतलब पाकिस्तानी अपने काम को लेके उतने मुखलिस नहीं है। वहाँ पे मैंने जो देखा है वहाँ पे फ्रॉड जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और जो फ्रॉड लगाने वाले हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर अवाम है। और अफसोस है कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह है हमारे मुल्क के हालात। जो हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो लिटरेसी रेट है वो हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लमें हो रही है। सर, इंडिया और दुबई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आए दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले जो है इंडिया ने एक हिंदू मंदिर दुबई के अंदर खोला, उसके बाद आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पिछले दिनों दुबई के अंदर खुला। अब जो है इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, एक इस्लामी मुल्क है दुबई, हमारी बजाय वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, वो चाइना को भी नहीं प्रेफर कर रहे, वो इंडिया को जो है प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम ये दे रहे हैं, इंडिया को हम ये दे रहे हैं वो। जी जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर, अब तो वो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना हो, आप लोग आते हो हमारे मुल्क में जुराइम करते हो, बेहतर ये हमारे मुल्क में ना हो, तो वीज़ा भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी बात है। ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, उसके बाद वो वही बंदा वहाँ से दुबई से सीधा आता है इधर पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान जेल में वो 6 महीने रहता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद उसकी जो बेल होती है। ठीक है, तो ये इल्जाम पाकिस्तानियों पे क्यों लगते हैं, किसी इंडियन पे या हिंदू पे क्यों नहीं लगते? बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जो है वो दुबई में रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। तो ये तो इल्जाम पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे क्यों लगाएंगे दुबई वाले? नहीं, वो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके, ठीक है, हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर, साथ दे तो हैं, आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है। ठीक है, जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं। हाँ। ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया। ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है। ठीक है, मगर ये जो यल्ला पाकिस्तानी, यल्ला हरामी, यल्ला हरामी। आप एक पाकिस्तानी हो कि अब एक पाकिस्तानी को ऑन कैमरा गाली दे रहे हैं, जब दुबई वाले पाकिस्तानियों को निकालते हैं तो आप कहते हैं गलत कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये सही कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि दुबई वाले जब इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, उनको जेल में भेजते हैं। हाँ। ठीक है, मगर हमारे पाकिस्तान का भी हक है पाकिस्तानियों कि जाएं, ठीक है, इज्जत के साथ अपनी रोज़ी कमाएं। ठीक है, इज्जत के साथ रहें। ठीक है, मगर ऐसा काम ना करें, ठीक है, जिससे हमें शर्मिंदगी हो। लेकिन सर, अब उन्होंने कह दिया बस बहुत हो गई है, हमने अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं आने देने। मैं समझ रहा। मजदूर तबके को भी अब वीजा नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान जो
बंदा जाना चाहता है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं। ठीक, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, फिनिश कर दिया। ठीक है, अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं। ठीक है, हो गए मुसलमान। ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं। फिर वो हरामी नहीं तो और क्या हैं, मुझे बताएं। तो सर अपने मुल्क को इस काबिल करें ना कि वो आपके मुल्क के साथ भी ट्रेड करें, एग्रीमेंट साइन करें। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो हरामी है, गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं? तो हमारा मुल्क इस काबिल होता तो हमारे मुल्क के साथ काम करते। हमारे मुल्क में सब कुछ है, मगर उसके बाद उसके अलावा भी ये क्यों जाते हैं? सर आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हैं, सारे भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलना। अच्छा, अगर पाकिस्तान में सब कुछ है ना, तो ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मानता हूँ आपकी बात, तस्लीम करता हूँ, ठीक है, मगर ये अपना मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने इतनी वैकेंसियाँ खोली हैं, ठीक है, ये वहाँ जाके जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कितनी सहूलतें दी हैं, ठीक है, कितने उनके असासे हैं। मुझे बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं एक मजदूर हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 3000 रुपये कमा लेता हूँ एक दिन का। यस। मामला घर के सही से संभाल लेते हैं? हाँ जी। ठीक है, अब यानी कि आप दिन का 3000 रुपया तो महीने का 90,000 कमा लेते हैं? यस। बिजली का बिल कितना आया? 40,000। 40,000 बिजली का बिल दे दिया, बाकी कितना बचा? 50,000। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कितनी फीस है उसकी? 21,000। 21,000। चले 40 में 21 और ऐड कर ले, कितना हो गया? 61,000। तो बाकी पैसों में घर चल जाता है? नहीं, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो करेंगे ही, क्योंकि इंडिया के रिलेशनशिप अगर किसी कंट्री से बेहतर होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है ये गुस्सा तो करेंगे ही। जैसे वो कह रहा है कि पाकिस्तान को जाना नहीं चाहिए कहीं, दोस्त पाकिस्तानी यूथ को जाना नहीं चाहिए कहीं दूसरी कंट्री में। भाई पाकिस्तानी यूथ क्या करे वहाँ? पाकिस्तान में क्या करेगा वो? उसके पास रोज़गार नहीं है वहाँ, और किसी दूसरी कंट्री में भी जा रहा है वो, तो फिर वो चोरी कर रहा है वहाँ पर। वहाँ की सरकार उन्हें फिर भगा देती है, दूसरे अब पाकिस्तान में वापसी फेंक देती है। तो पाकिस्तान का जो हाल है आज की डेट में वो बहुत बुरा है। भाई वो पाकिस्तानी यूथ बाहर भी जा रहा है तो वो चोरी कर रहा है वहाँ पर। तो पाकिस्तानी गुस्सा है इस चीज़ से। पाकिस्तानी कह रहा है कि हमें तवज्जो देनी चाहिए हर कंट्री को। भाई वो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री को तब आपस में तवज्जो देनी चाहिए। तो ऐसा कोई रिलीजियस बेस तो कुछ है नहीं किसी का। भाई जिसके पास स्किल है उसे कंट्री तवज्जो देगी। इंडियन के पास स्किल है, हर जगह वो रह रहे हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा डायस्पोरा इंडियन ही है हर जगह। तो मुझे तो लगता नहीं इनकी बातों में कुछ दुख है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में।